कि बिहारी क्रिकेटरों के साथ जो अन्याय हो रही है, उनके प्रतिभा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रही है, उस पे बाहरी खिलाड़ी पैसे के बल पर भारी पड़ रहे हैं। उस करप्शन के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने आए हैं। राकेश तिवारी अध्यक्ष जी जो है कुछ नहीं करते, केवल पैसा लेने के कैसे लेना है वो केवल गुण जानते हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो है नहीं, तो खिलाड़ी के बारे में क्या समझ पाता है कि खिलाड़ी क्या गुण है। ये बाहर से आते हैं पैराशूट के माध्यम से और उनका चयन हो जाता है और बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार का खिलाड़ी का प्रतिभा का हनन हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है। कहीं ना कहीं बीसीए और बीसीसीआई की मिलीभगत से ये काम हुआ होगा। अगर नहीं हुई तो भाई इतना बड़ा मानवीय भूल कैसे हो सकती है। इनका 12 साल 284 दिन का जिक्र तमाम मीडिया में किया गया और ये देखिए बीसीए का पोर्टल पर अंकित है कि 14 से 16 साल के नीचे का बच्चा अंडर 16 का ट्रायल नहीं दे सकता है। साफ कह रहे हैं कि 12 लाख में न होगा, 14 लाख में न होगा, 25 लाख में न होगा, 30 लाख में नहीं होगा। इस प्रकार का यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, एक गिरोह बना हुआ है जिससे बिहारी क्रिकेटरों का घोर शोषण हो रहा है। मूल मुद्दा यह है कि बिहारी क्रिकेटरों के साथ जो अन्याय हो रही है, उनके प्रतिभा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रही है, उस पे बाहरी खिलाड़ी पैसे के बल पर भारी पड़ रहे हैं। उस करप्शन के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने आए हैं। इस प्रेस वार्ता में हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि फलना असली बीसीए, चिलना असली बीसीए। बीसीए से हमको कोई मतलब इस बिंदु पर नहीं है। हमारा मकसद ये है कि बीसीए जो भी चलाए पूरी पारदर्शिता के साथ बिहारी क्रिकेटरों के प्रतिभा के आधार पर चयन हो, न कि बाहरी खिलाड़ियों को। यहाँ पैसे की लेन देन, कई ऑडियो वीडियो आप लोग के सामने भी वायरल है। तो मेरा मूल मकसद ये है कि जो बिहारी क्रिकेटर्स हैं उसके लिए एक मापदंड बने और उनके प्रतिभा के आधार पर उनका चयन हो, पैसे के आधार पे नहीं। इसमें कई ऑडियो वीडियो मैंने जिक्र किया। एक गिरोह चल रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में और पैसे की लेन देन करके एक रैकेट चलाया जा रहा है और गोरख धंधा के माध्यम से पैसे की उगाही हो रही है, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो बाहर के खिलाड़ी हैं, जिसमें आपको मैं नाम गिना देता हूं। एक समस्त मिश्रा शास्त्री हैं, आदर्श पांडे हैं, सौरभ सोनी हैं, अजीत सिंह हैं, बंसत शर्मा जिसको बीसीसीआई ने भी बैन करा रखा है, मानिक शर्मा, गौरव जोशी, कृष्ण कुमार यादव, यशपाल यादव, आनंद प्रकाश, अधिराज जोरी जैसे कई खिलाड़ी ये बाहर से आते हैं पैराशूट के माध्यम से और उनका चयन हो जाता है और बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार का खिलाड़ी का प्रतिभा का हनन हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है। तो ये बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन बिहार के क्रिकेटरों को न्याय दिलाने की गुहार लगाती है और इसमें सबसे ज्यादा हम समस्त मीडिया कर्मियों से, मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि इस बात को उचित प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचाएं, आवाज बने कि ये भ्रष्टाचार जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में चरम सीमा पर चढ़े उस पर अंकुश लगाया जाए और भ्रष्टाचारी पर विधि सम्मत कार्रवाई हो और खिलाड़ियों को न्याय मिले। अब मैं आपको एक चीज दिखलाऊंगा कि किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार का गोरख धंधा चलता है यहाँ। अभी हाल में आप लोग के माध्यम से ही ये बात सामने आई कि वैभव सूर्यवंशी जो बिहार के क्रिकेटर हैं वो 12 साल 284 दिन के हैं और उन्होंने अंडर 19 खेला, अंडर 23 खेला और रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। ये गौरव की बात है, होना भी चाहिए। मैं भी समर्थक हूं बिहारी क्रिकेटरों का, लेकिन कानून के खिलाफ आप खेलेंगे, ये कहां से कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है। आप देखें कि इनका 12 साल 284 दिन का जिक्र तमाम मीडिया में किया गया और ये देखिए बीसीए का पोर्टल पर अंकित है कि 14 से 16 साल के नीचे का बच्चा अंडर 16 का ट्रायल नहीं दे सकता है। अंडर 16 में भी अगर आपको ट्रायल देना है तो आपकी उम्र मिनिमम 14 साल होनी चाहिए। जिसमें जिक्र है कि 14 से 16 साल के बच्चा ही बीसीसीआई में निबंधित हो सकता है, 14 साल से नीचे का बच्चा रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता है। तो भाई ये 14 साल से नीचे का बच्चा 12 साल 284 दिन का बच्चा डेब्यू मैच कैसे कर गया, इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा की गई है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमको आधार कार्ड प्राप्त हुआ है वैभव सूर्यवंशी का। तो
बीसीसीआई में इतना मान लिया जाए कि घोलमेल है बीसीए के साथ कि कहीं ना कहीं बीसीए और बीसीसीआई की मिलीभगत से यह काम हुआ होगा। अगर नहीं हुई तो भाई इतना बड़ा मानवीय भूल कैसे हो सकती है। अगर यह फर्जीवाड़ा हुआ है तो मैं आप लोग के माध्यम से बीसीसीआई अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि आप इसका निष्पक्ष जांच करिए और निष्पक्ष जांच करने के उपरांत अगर फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो खिलाड़ी को नहीं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वैसे पदाधिकारी जो इस गोरख धंधा में संलिप्त हैं उन पर आप आजीवन प्रतिबंध लगाएं। खिलाड़ी इसमें दोषी नहीं, ये सबसे बड़ा पदाधिकारी दोषी हैं। आप एक और गाइडलाइन निकालते हैं कि 14 से 16 साल के नीचे का बच्चा का निबंधन नहीं होगा, तो इस बच्चे का निबंधन कैसे हो गया। और पूरे मीडिया में चला कि 12 साल 284 दिन का बच्चा डेब्यू किया कीर्तिमान स्थापित हो गया। बाहरी खिलाड़ियों का प्रवेश इस कदर है कि एक उदाहरण के तौर पर ऐसे कई कागजात हैं। ये अधिराज जौहरी हैं जो कलकत्ता के बच्चा हैं, एक सीजन में कलकत्ता भी खेलता है और उसी सीजन में आकर के आपको बिहार से रणजी ट्रॉफी भी खेल लेता है। यह बिहार में ही संभव है। तो इस प्रकार का करप्शन है और बीसीए में कितना गोलमाल है। देश का ऐसा कोई भी चुनाव एक छोटा सा हमें बता दीजिए कि जिसकी मतदाता सूची में नाम न हो, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिनको मतदान देने का अधिकार नहीं, क्या मत लेने का अधिकार रखते हैं। यह है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्टोरल सूची, जिसके मापदंड के अनुसार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ। इस सूची में, इलेक्ट्रॉन सूची में, मतदाता सूची में आप कहीं राकेश तिवारी जी का नाम नहीं देखते होंगे, कहीं कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह का नाम नहीं है, दिलीप सिंह जी जो उपाध्यक्ष बने उनका नाम नहीं है। और ये निर्विरोध बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चुने गए। ये पूरी संविधान का धज्जिया उड़ाते हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, तभी तो इस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए कि 2018 5 जनवरी 2018 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी खेलने का पूरा फॉर्मेट खेलने का अधिकार प्राप्त हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। बहुत खुशी की लहर थी, बहुत उम्मीद जगा कि अब बिहार के क्रिकेटरों का भविष्य का काया पलट होगा। इससे पहले आपने जांच की मांग की थी। देखिए जांच हर स्तर पर, आर्थिक अपराध में भी जांच चल रहा है। कई मामले कोतवाली थाना में भी भ्रष्टाचार को लेकर के दर्ज हैं, लेकिन इनको सबसे से कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। लगातार वो काम चल रही है। ऑडियो वीडियो कहिएगा वो भी मैं दिखला दूंगा कि किस प्रकार से राकेश तिवारी जी का नाम लेकर के इनके गुर्गे बच्चों से पैसे वसूल रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि 12 लाख में न होगा, 14 लाख में न होगा, 25 लाख में न होगा, 30 लाख में नहीं होगा। इस प्रकार का यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, एक गिरोह बना हुआ है जिससे बिहारी क्रिकेटरों का घोर शोषण हो रहा है। तो हम लोग बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बिहार भर में हम लोग इसका विस्तार करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और आप लोग के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और समस्त मीडिया हाउस के सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन का एक आवाज बने और बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। मेरा एक ही मकसद है कि बिहार के सभी खेल संघ में, जो भी खेल संघ है, सब खेल संघ से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए और प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों का चयन हो, जिसमें बिहारी क्रिकेटरों का चयन हो, न कि बाहरी। इसलिए कि एक डिबेट हुई थी आपको न्यूज 18 इंडिया पे, उसमें चयन प्रक्रिया पे धांधली की आवाजें उठी थी। उस समय मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मीडिया कन्वीनर था और उस डिबेट में मैं वहां मौजूद था और एक शर्त था कि खिलाड़ी को प्रतिभा के आधार पर चयन होना है। लेकिन 2020 और 21 कोरोना काल के कारण पूरे दुनिया भर में कहीं खेलकूद गतिविधि नहीं हुई थी।
एकमात्र विकल्प था कि ओपन ट्रायल के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन करना। उसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो निश्चित रूप से प्रतिभावान थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चयन नहीं हुआ। इसका मतलब यह हो सकता है कि चयनकर्ता के आंखों में वो फिट नहीं बैठे होंगे। ऐसी होती है, जहां 13 करोड़ की आबादी हो, वहां 15 और 20 लड़कों का चयन करना हो, तो ऐसा होता है ओपन ट्रायल में, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। उस दरमियान मैंने कहा कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद जब सामान्य स्थिति आएगी, उसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरीके से, जिस प्रकार से बीसीसीआई अपना डोमेस्टिक मैचेज कराती है, उसी प्रकार से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी पूरे एज ग्रुप का, अंडर 16 से लेकर के सीनियर एज ग्रुप तक का अपना डोमेस्टिक मैच कराएगी। और मेरा यही मांग था अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी जी से, उनके जितने भी लोग थे, सीईओ, सारा सब मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप सारे डोमेस्टिक मैच कराएं, उसका बीसीए का एक पोर्टल बनाएं और उस पर सारा का डेटा कलेक्शन करें, और उस डेटा के आधार पर आप खिलाड़ियों को वर्गीकृत करके अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार उनका चयन करें, और उसी बच्चा को आप कैंप में रखें जो आपका डोमेस्टिक खेला हो और जिसका परफॉर्मेंस बेहतर हो। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। नहीं, एक टूर्नामेंट हुई हेमन ट्रॉफी की, लेकिन उस टूर्नामेंट में वैसे खिलाड़ियों का जब सीनियर टीम बनने लगा तो चयन हुआ जो कभी मैच खेले ही नहीं, जिनका परफॉर्मेंस भी नहीं था, वो सारे लोगों का उसमें जमावड़ा होने लगा। तो मैंने इसका विरोध किया और वहां से इस्तीफा देकर चली। लीग होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके बाद टीम का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद कैंप लगना चाहिए। ये राकेश तिवारी अध्यक्ष जी जो है कुछ नहीं करते, केवल पैसा लेने के कैसे लेना है वो केवल गुण जानते हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो है नहीं, तो खिलाड़ी के बारे में क्या समझ पाता है कि खिलाड़ी की क्या गुण, दुख होता है, दर्द होता है। और 4-5 गो जो पैसा का लेन देन करते हैं उनको जो समर्थन करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं कि जौन उनका विरोध कोई करे उसको हटा कर दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट में बना देते हैं। उनका यही काम है कि फूट डालो और डिस्ट्रिक्ट में राज करो और राज्य में राज करो, उनका मेन उद्देश्य यही है।